कह रहे ना फ्री फायर। PUBG player on the battlegrounds। दोस्तों कह रहे ना फ्री फायर एक लोकप्रिय फ्री टू प्ले बैटल रॉयल गेम है जो अपने तेज गति वाली सर्वाइवल गेम प्ले से दुनिया भर में लाखों नहीं करोड़ों लोग को आकर्षित कर चुका है। फ्री फायर को ग्लोबली 1 बिलियन से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। मंथली एक्टिव यूजर्स लगभग 110 से 130 मिलियन है और डेली एक्टिव यूजर्स 30 से 35 मिलियन है। अब तो फ्री फायर इंडिया में बैन है, लेकिन फ्री फायर मैक्स इंडिया में है। पहले बैन होने से पहले 40 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स थे। फ्री फायर का सबसे ज्यादा यूजर्स लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया, जिनमें इंडिया और वियतनाम जैसे इन देशों में ज्यादा पॉपुलर है। फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स ने लाइफ टाइम रेवेन्यू दोनों मिलके $4 बिलियन कमा लिया है। फ्री फायर ओरिजिनल वर्जन ने $3.4 बिलियन कमाया है। फ्री फायर मैक्स ने लगभग $615.7 मिलियन कमाया है। फ्री फायर का पेरेंट कंपनी कहते ना जो अब सी लिमिटेड के अंडर है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन और वैल्यूएशन कुछ डाटा सोर्स के हिसाब से ओवरऑल बिजनेस के साथ 100 से 110 बिलियन डॉलर है। पबजी गेम में अलग अलग वर्जन्स हैं जो कि एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर लगभग 80.9 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। पीसी पर डेली 3 से 4 मिलियन यूजर्स हैं। इंडिया के बैन के बाद भी 3 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं। पबजी मोबाइल को 1 बिलियन से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। क्राफ्टन मतलब पबजी ने 2022 में $1.47 बिलियन रेवेन्यू किया। 2024 में $2.1 बिलियन रेवेन्यू किया। पबजी मोबाइल ने ग्लोबल लॉन्चेस के बाद $17 बिलियन से ज्यादा कमा लिया है। क्राफ्टन का मार्केट वैल्यू या नेटवर्थ लगभग 90 बिलियन के आसपास बताया जाता है। पबजी की शुरुआत 2013 में एक मॉड के रूप में हुई थी, जिसे ब्रिंडन और ग्रिंडन ने ARMA गेम के लिए बनाया था। ये 2017 में फुल गेम के तौर पर रिलीज हुआ, जिसे पबजी कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया और टेंसेंट ने मोबाइल वर्जन के साथ। 2020 तक इसके 600 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हुए, जिसमें चीना और इंडिया का बड़ा हिस्सा था। चीना 19%, इंडिया 21%। ये वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे ट्विच और स्पोर्ट्स के थ्रू फैला, जहाँ ये कल्चरल फेनोमेनन बन गया। फ्री फायर को 2017 में वियतनाम का 111 डॉट स्टूडियो ने डेवलप किया और सिंगापुर के गैरेना ने पब्लिश किया। ये मोबाइल फोकस्ड था, लो एंड डिवाइस पर चलने के लिए ऑप्टिमाइज, जो डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलर हुआ। साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका और इंडिया में ये तेजी से फैला। 2021 तक गूगल प्ले पर 1 बिलियन डाउनलोड्स क्रॉस कर चुका था। बैटल रॉयल हाइप, फ्री टू प्ले मॉडल और फास्ट पेस्ड गेम प्ले ने इसको हिट बनाया। दोनों गेम सोशल मीडिया, यूट्यूब स्ट्रीमर्स और ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स के थ्रू वायरल हुए, खासकर कोविड-19 में जब लोगों ने घर से खेले। दोनों गेम फ्री टू प्ले हैं, लेकिन मोनेटाइजेशन इन ऐप परचेस पर बेस्ड है। प्लेयर्स गेम में करेंसी खरीदते हैं। पबजी में यूसी मतलब अन्नो कैश से कॉस्मेटिक्स, स्किन्स, बैटल पासेस और क्रेटस खरीदते हैं। 2025 तक इसकी मंथली रेवेन्यू 90 से 120 बिलियन डॉलर के आसपास है, जिसमें चीना 69% प्लेयर स्पेंडिंग का हिस्सा है। लोग 150 से $200 साल में पासेस पर खर्चा करते हैं ताकि बेटर स्किन्स मिले। फ्री फायर में डायमंड से कैरेक्टर्स, वेपन स्किन्स, बंडल और इवेंट पार्टिसिपेट करते हैं। 2025 में डेली एक्टिव यूजर्स लगभग 50 मिलियन है और रेवेन्यू बिलियन में है, खासकर इमर्जिंग मार्केट से। ई स्पोर्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल प्लेयर्स टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जहां प्राइजेस मिलियंस में होता है। स्ट्रीमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स एड्स और डोनेशन के थ्रू कमाते हैं। ओवरऑल ग्लोबल मोबाइल गेमिंग मार्केट में ये टॉप ग्रोसर्स हैं। जैसे हॉनर ऑफ किंग के बाद पबजी 636 मिलियन डॉलर रेवेन्यू के साथ। ज्यादा खेलने से लोगों पर इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे एक्सेसिव खेलना, जैसे रोज 6 से 8 घंटा खेलने से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे एडिक्शंस, मेंटल हेल्थ इश्यूज और फिजिकल प्रॉब्लम्स स्टडीज दिखते हैं। मेंटल इम्पैक्ट जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, एग्रेशन और सोशल आइसोलेशन। कुछ केसेस में सुसाइड तक हुए। जैसे पबजी के रिलेटेड कोविड के दौरान टीम ने पबजी या फ्री फायर एडिक्शन से सेवर मेंटल स्ट्रेस सर्वे किया, जहां वो फोन बिना हाथ में खेलना भी इमेजिन करता था। आप लॉकडाउन में वीडियोस देखा होगा।
फिजिकल इम्पैक्ट जैसे आई स्ट्रेन, हेडेक, ओबेसिटी, इंसोम्निया और पुअर पोस्चर। स्कूल या वर्क परफॉर्मेंस गिरता है जैसे ग्रेड्स डाउन और प्रोडक्टिविटी लॉस। सोशल इम्पैक्ट जैसे बच्चों में इमोशनल चेंजेस, रूल्स ना मानने की आदत और हार्श बोलना। एक्सिडिक्शन दिखता है कि ये एडिक्शन यंग जनरेशन को वेस्ट कर रहा है। क्राफ्टन और गैरना को बिलियन इन रेवेन्यू। टेंसेंट जैसे कंपनीज ने मार्केट डोमिनेट किया, ई स्पोर्ट्स ने इंडस्ट्री ग्रो की, जॉब्स क्रिएट हुए। सक्सेसफुल ई स्पोर्ट प्लेयर्स और स्ट्रीमर्स कैरियर्स बनाते हैं, प्राइज जीतते हैं। लेकिन आप सोचो आपको क्या मिला? आप गेम खेले, उस कंपनी को मिला गैरना या क्राफ्टन का फायदा हुआ। आप उसमें पैसा खर्च किए, उस कंपनी को मिला। आप उसमें टाइम वेस्ट किया, उनका टाइम बढ़ा। आप 4 से 5 साल तक गेम खेले, उनका प्रॉफिट हुआ। आप खुद सोचो, इतना टाइम वेस्ट किया, इतना खर्चा किया, इतना सालों तक टाइम वेस्ट किया उस सिर्फ एक अकाउंट पर। अगर वो गेम बैन हो गया या आपका अकाउंट बैन हो गया, आप उस वक्त क्या सोचोगे? उस वक्त सोचने को और कुछ नहीं होगा। इतना टाइम वेस्ट किया, इतना पैसा वेस्ट किया, आपको क्या मिला? केला मिला। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको सच में केला ही मिला। लेकिन उस कंपनी ग्रोथ हुई, उनको पैसा मिला। लेकिन इस गेम से जो लोग कुछ करते हैं उनको मिला, जैसे क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और पार्टनरशिपर्स। उनको क्या? उन्होंने प्रमोशन किया, पैसा मिला। कंटेंट क्रिएटर्स को पैसा मिला, लेकिन और बाकी लोगों को कुछ नहीं मिला। उनका कंटेंट देखते हो, आपको और इंटरेस्ट आता है और टाइम गेम में लगाते हो। टाइम अच्छे काम पर लगाओ तो अच्छा फल मिलेगा, टाइम गेम में लगाओ तो सिर्फ एक केला मिलेगा। पैसा सोच समझ कर अच्छे काम पर लगाओ तो आपका ही अच्छा होगा, बाद में काम आएगा। अगर पैसा गेम में लगाओ तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन मिलेगा, आपका अकाउंट इज बैन्ड। आप बाद में सोचोगे अगर मैं अच्छा काम पर टाइम लगाता तो आज ये देखने को नहीं मिलता। गेम पर टाइम वेस्ट करो तो आप बाद में स्ट्रेस में चल जाओगे और सोचोगे मैंने खुद अपने लाइफ बर्बाद कर दिया। लेकिन सोचने को और टाइम नहीं होगा। इंपोर्टेंट टाइम गेम में लगा दोगे, वो टाइम वापस नहीं आएगा। अब तक जितना हुआ अब से एक्शन लो, नहीं तो वो टाइम वापस नहीं आएगा। कितने लोग सोच रहे होंगे गेमर्स पे या गेम पर क्या दुश्मनी होगी, इसलिए ये सब बोल रहे हैं। मेरी दुश्मनी क्यों होगी किससे? मैं तो अच्छा कर रहे बोल रहा हूँ। गेम का कंटेंट बना के पैसा कमा रहे हैं, गेम भी अच्छा बना है। मैं खुद खेला हूँ 2 साल तक। 2 साल बाद रियलाइज हुआ कि मुझे क्या मिला, मेरा क्या फायदा हुआ। फास्ट खेलने से नॉर्मल लगेगा, मजा आएगा, लेकिन धीरे धीरे एडिक्शन हो जाएगा। सुबह उठने के बाद गेम, खाने के बाद गेम, रात में सोने से पहले गेम, फोन फुल चार्ज होने के बाद गेम। गेम का एडिक्शन हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। सब कुछ गेम पर डिपेंड करने लगोगे। लेकिन आपको क्या मिला? आप उनका लाइफ बनाया। हाँ, देख के एंटरटेनमेंट होते हो, रिलैक्स लगता है, थोड़ा वीडियो देखो, थोड़ा खेलो। लेकिन ऑनलाइन गेम एक ऐसा चीज है जो कि धीरे धीरे एडिक्शन कर देगा। दोनों गेम्स को अच्छा बनाया है और कंटेंट क्रिएटर्स अच्छे एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल लोग खेल रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। एडिक्शन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें इंसान किसी चीज को छोड़ नहीं पाता, चाहे उसका नुकसान भी हो रहा हो। ये सिर्फ ड्रग्स या अल्कोहल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया, गैम्बलिंग, खाना और काम तक भी लग सकती है। आप सोच रहे होंगे जो पढ़ाई पर या फिजिकल गेम पर एडिक्शन होता है वो क्या? एडिक्शन 2 टाइप का होता है। एक हार्मफुल एडिक्शन, जब इंसान ऐसी चीजों पे लत लगाता है जो कि उसके हेल्थ, माइंड, लाइफ को खराब करती है। एग्जाम्पल जैसे ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट, गैम्बलिंग, बेटिंग, ओवर स्क्रीन यूजर्स, फ्री फायर, बीजीएमआई या सोशल मीडिया का एक्सट्रीम यूज। जंक फूड का ओवरईटिंग नुकसान होता है जैसे कि हेल्थ खराब, मतलब कैंसर, लिवर डैमेज, ओबेसिटी। माइंड डिस्टर्ब होता है जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, फोकस लॉस, पैसा का नुकसान, फैमिली और रिलेशनशिप प्रॉब्लम। दूसरा सही चीजों पर एडिक्शन, मतलब पॉजिटिव, मतलब हेल्थी एडिक्शन, जब इंसान ऐसी चीजों में डीपली इन्वॉल्व हो जाता है जो उसकी लाइफ को बेटर बनाती है। ये एडिक्शन एक्चुअली डिसिप्लिन और पैशन फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल जैसे स्टडी और लेने की आदत, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, योगा, रीडिंग बुक्स, सोशल सर्विस, मेडिटेशन, स्किल लर्निंग जैसे कोडिंग, म्यूजिक, पेंटिंग और भी बाकी। फायदा होता है जैसे हेल्थ और माइंड स्ट्रॉन्ग, लाइफ गोल्स अचीव करना इजी, फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, पॉजिटिव एनर्जी और मोटिवेशन। एडिक्शन अपने आप में बुरी चीज नहीं होता है, गलत चीजों की एडिक्शन बुरी होती है। अगर आप अपनी एडिक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हो तो वही आपकी सक्सेस की चीज बन जाती है। लाइफ इज इजी बट यू आर लेजी।